जम जाती है। जीवन में कहते हैं कि व्यक्ति को 4 काम स्वयं करना पड़ते हैं, वह किसी के भरोसे नहीं होते। उसमें सबसे पहला है भोजन। भोजन हमें खुद करना पड़ता है, तभी हमारी तृप्ति होती है। अगर हम किसी से कहें कि तुम भोजन कर लो और हमारा पेट भर जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। और दूसरा है भजन। भजन भी हमें ही हमारे तरने के लिए करना पड़ता है। अगर हम किसी पर ये काम सौंपे तो होगा ही नहीं, और उसका फल भी हमें नहीं मिलेगा। और तीसरा काम है विवाह। विवाह भी स्वयं का होता है। और अंतिम काम है मृत्यु, वह भी हमें ही वर्ण करनी पड़ती है। अगर हम कहें कि हमें 8 दिन दे दो और हमारे बदले किसी को ले जाओ, तो ये हो नहीं सकता। जीवन में ये 4 चीजें स्वयं करने की है। इसलिए संत कहते हैं कि हमें जीवन में माता पिता की, गुरु की और भगवान की सेवा स्वयं अपने हाथों से करनी चाहिए। आजकल भौतिकवाद में मंदिरों में पुजारी रहते हैं पैसे के बल पर, माता पिता के पास नौकर नौकरानियां रहते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। चाहे हम कितने भी पैसा देकर खर्च करके अच्छे से अच्छे नौकर भी रख दें, लेकिन जो सेवा पुत्र पुत्री माता पिता की करेंगे, वो चाहे नौकर कितनी ही अच्छी कर दे, पर माता पिता के हृदय को शांति नहीं मिलेगी जब तक बेटा उसकी सेवा नहीं करेगा। इसलिए जीवन में ये काम हमें स्वयं करना चाहिए। कहने को तो बहुत कुछ है, शास्त्र अनेकानेक हैं, अनेक मार्ग है, और अनेक मार्गों को के हमारे शास्त्रों के जो मंजिल है वह एक ही है। मजहब पंथ अलग अलग है, हो सकते हैं, लेकिन उनका जो निर्णय है वह सब एक ही है। और आप हम सबका जो गंतव्य है वह भी एक ही है इस दुनिया में। और एक बात कि इस दुनिया से कोई आज तक गया नहीं है। आदरणीय हरनाथ सिंह जी आज हमारे बीच में शरीर से नहीं है, लेकिन अव्यक्त रूप से आत्मा में हमारे ही बीच में उपस्थित है। इसलिए कहते हैं कि जाता नहीं है दूर दुनिया से कोई चल के, और मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। आप और हम सब जो मरने की बात होती है, लेकिन ये संत और हमारे शास्त्रों ने ये कहा है कि मरना होता ही नहीं है। मरना नहीं है, संसार में परिवर्तन है और परिवर्तन होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि अनेक अनेक कल्मशों के आवरण हमारे हृदय पटल पर अंकित है। इसलिए हमें हमारा स्वरूप दिखाई नहीं देता। जैसे एक मंदिर में भगवान है, हम जानते हैं कि यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता जी विराजित है, भगवान राम का दरबार लगा है, लेकिन पुजारी ने 2-3 पर्दे सामने लगा दिए हैं। अब जब हम दर्शन करने जाते हैं तो पर्दों की ओट सामने आ जाती है, उस मूर्ति के भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। लेकिन जब हमने किसी से कहा कि भैया मंदिर में तो भगवान है ही नहीं, हमें दिखाई नहीं देते, तब उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, भगवान है, पुजारी जी को बुलाओ और वो जी ये पर्दे हटाएंगे, तब तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। दुनिया में गुरु की आवश्यकता है। हमारे मन पर, हमारे हृदय पर जो पर्दे पड़े हैं उन्हें हटाने के, और वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के पर्दे बिना गुरु की कृपा से हट नहीं सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं है, इतनी तेज नहीं है कि हम उस व्यापक अविनाशी अज अजन्मा उस परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर सकें। इसलिए
शास्त्रों में गुरु की आवश्यकता बताई है। अभी बहुत अच्छी बात आदरणीय सरकार मिट्टूपुरा सरकार कह रहे थे कि हमें चाहे कोई बात याद भी हो, हम सभी शास्त्रों को जानने वाले हों, हर चीज, क्योंकि रोज कथाएं होती है, सब पढ़े लिखे लोग हैं और सब पढ़ते हैं सुनते हैं, इसलिए सबको पता है कथाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी सुनना चाहिए। तो हमें क्यों सुनना चाहिए? जब हमें याद है, ये कथाएं याद है, तो हमें फिर क्यों सुनना चाहिए? इसलिए कि भगवान का चरित्र हम जब जब सुनेंगे तब तब हमारा मन निर्मल होगा। और यहाँ कहते हैं कि जल की मन की एक गति नीचे ही को जाए और बड़े जतन से राखिए तब ऊंचे ठहराए। ये मन हमारा नीचे की ओर जल्दी प्रवाहित होता है, ऊपर नहीं जाता, उसकी ओर नहीं जाता, संसार की ओर आता है। इसलिए मन को स्थायी रखने के लिए भजन की आवश्यकता है और हमेशा हम भजन करते रहें। वैसे तो किसी ने कहा कि अद्भुत ये संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं। अद्भुत ये संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं, फिर भी ऐसा कौन है जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। सभी समझते, सभी जानते, किंतु न कहना कोई मानते। अरे अपना बना के अपनों ने ही से ही किसने खाया दगा नहीं। इस दुनिया में हमने अपनों से ही धोखा खाया है और इसलिए हमारे संत समझाते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई नहीं है एक भगवान के अलावा, और हमारे स्वरूप को जानने के अलावा इस दुनिया में बड़ी कोई बात नहीं है। इसलिए सब प्रयत्न करके उस परमात्मा की अपने स्वरूप की खोज करनी चाहिए, प्राप्ति करनी चाहिए। समय का अभाव है, वक्ता बहुत है। मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः जी साहब के चरणों में श्रद्धांजलि